जख्म दे रहे हैं अतुल प्रसाद जी, सब बंद कीजिए नौटंकी। शेर व शायरी करने के लिए आप नहीं हैं। आप जख्म देने वाले हैं कौन है आप अथॉरिटी हैं। इट इज स्टेट, इट इज गवर्नमेंट, व्हिच इज द अथॉरिटी। आप जख्म देना चाहते हैं। अरे अपनी नाकामी को देखिए ना, आपसे कहाँ चूक हो गई, माफ़ी मांगिए आप। छात्रों को आपने फेल कर दिया, फिर वो छात्र फिर एप्लीकेंट होंगे, अभ्यर्थी फिर बनेंगे, फिर कट ऑफ मार्क रखिएगा कितना। तो आपको मनमानी है साहब, फजूल बात मत कीजिए। हम लोग यहाँ जनता के साथ खड़े हैं। जनता का अपमानजनक कोई भी टिप्पणी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली रिजल्ट आ गया है और कुछ अभ्यर्थी नाखुश दिख रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं। मगर सवाल यह है कि शिक्षक बहाली को लेकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। शिक्षा विभाग, सरकार लगातार कार्य कर रही है और कहते नजर आ रही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, क्योंकि शिक्षक मेरिट से आएंगे। अब हमारे साथ महबूब आलम जी हैं। देखिए, सीपीआई-एमएल के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं। इनसे बात करेंगे। शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। सर, जिस तरीके से अभ्यर्थी जो हैं, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट आ गया, मगर कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, एक कैंडिडेट दो रिजल्ट। इन चीज़ों को लेकर देखिए, उनकी नाराजगी का औचित्य दिखाई पड़ता है। क्योंकि आपको 1,70,000 की बहाली करनी है। हाँ, और तकरीबन 8 लाख हाँ, अभ्यर्थी थे उसमें। हाँ। भाई आप क्या समझ रहे हैं कि आपके यूनिवर्सिटीज़ ने जो डिग्री दी है इन नौजवानों को, तो आप तो सरकार पर ही सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं कि ये डिग्रियां फेक है। आपने कट ऑफ मार्क ऐसा कर दिया कि 1,23,000 आपका जो है उस कट ऑफ मार्क के सीमा के अंदर आया और बाकी लोग फिर रिजेक्ट हो गए। और बाकी लोग जो फिर उनको रिजेक्ट हो जाना पड़ा, तो फिर आप फिर नोटिफिकेशन के जरिए फिर एग्जाम लेगा। ये सब नौटंकी नाटक बंद होना चाहिए और सीधे सीधे शिक्षकों की बहाली कर देनी चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं जो महबूब आलम जी आप कह रहे हैं, शीतकालीन सत्र की भी तो शुरुआत हो रही है, तो क्या आप लोगों की पार्टी की तरफ से क्या ये भी एक पॉइंट रहेगा सदन के? बिल्कुल रहेगा। अब तक आप देख रहे हैं कि शिक्षकों का नियोजन हो या नियोजित शिक्षकों का सवाल हो या जहरीली शराब से हुई मौतों के परिजनों को मुआवजा देने का मामला हो या बुलडोजर से गरीबों का आशियाना ध्वस्त करने का सवाल हो, इन सवालों को जब हम लोगों ने कारगर ढंग से, असरदार ढंग से सरकार से बात की और सड़क पर आंदोलन भी किया, और अभी जो स्ट्रीट वेंडर्स को उजाड़ने का सवाल है, आंदोलन भी हम कर रहे हैं, तो इस आंदोलन का बहुत सकारात्मक फल मिला है। मुख्यमंत्री ने इसको सकारात्मक रूप से लिया है, उनका दृष्टिकोण ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एतराज़ यहाँ कर रहा हूँ कि आपने जो विरोधी दलों की जो बैठक की, हमारी जो बैठक की घटक दलों की, जो गठबंधन की सरकार की घटक दलों की जो बैठक आपने की, बैठक में तो ये बात थी नहीं। अब पहले वो नियोजित थे, फिर आप विशिष्ट बना रहे हैं। तो अब ये जो अलग अलग दर्जा शिक्षकों का दे रहे हैं आप, एक दूसरे के कंपैरिजन में जो एक दूसरे को वरीयता दे रहे हैं, अगर कोई विशिष्ट हो गया तो दूसरे लोग तो फिर साधारण हो गए। ये क्या है भाई? सीधा सीधी सबको सरकारी शिक्षक का दर्जा दीजिए ना। और जो ब्यूरोक्रेटिक कॉन्ट्राडिक्शन है, जो के पाठक और अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन का जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें हस्तक्षेप कीजिए आप। हस्तक्षेप करके उनकी लड़ाई का शिकार हमारे अभ्यर्थी या शिक्षक क्यों बने? यानी उनकी लड़ाई का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है उनकी लड़ाई का शिकार है। तो महबूब आलम जी, आप कह रहे हैं उनकी लड़ाई का शिकार है। रिजल्ट 1,23,000 समथिंग कुछ भी जो आया निकल कर सामने, मगर सवाल यह है कि मेरिट शिक्षकों की भी तो बात हो रही है, गुणवत्ता शिक्षा की भी तो बात हो रही है। फिर तो ये जो आपने नोटिफिकेशन निकाला, फिर एग्जाम होगा, तो एग्जाम में तो आपने कहा नहीं है कि जो वंचित हो गए, जो पहले एग्जाम में जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए, वो एप्लीकांट नहीं होंगे। ये तो नहीं कर रहे, तो फिर वही लोग एप्लीकांट होंगे, फिर वही एप्लीकेशन देंगे। तो ये क्या है आप जो मनमानी करेंगे आप लोग? तो तैयारी करके जो आएंगे पास होंगे। अरे तैयार है भाई, रोज रोज पास होगा। सारी जिंदगी तो परीक्षा ही ले रहे हैं उनकी, आप उसकी नौकरी दे रहे हैं कहाँ? इस तरह से मंशा नहीं है नौकरी देने। अन्य सरकार की मंशा है, ब्यूरोक्रेट्स जो है यहाँ
अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी की ओर, अतुल प्रसाद मनमानी कर रहे हैं, हाँ, आपको लग रहा है? उनकी मनमानी की ओर या कॉन्ट्राडिक्शन है, बर्तरी की लड़ाई है, के पाठक हु इज़ सुपीरियर, ये सब लड़ाई है। तो इन तमाम चीज़ों को हम माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगे और उनको हस्तक्षेप करने का आग्रह करेंगे और मुझे लगता है कि सकारात्मक फल मिलेगा। जब आप कह रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप नीतीश कुमार जी से क्या मांग करते हैं? हम मांग करेंगे सर, आप हस्तक्षेप कीजिए, सरकार हाँ। हैं आप, हाँ। हस्तक्षेप करके इसको सरलीकृत कीजिए हम्म। और नियोजित शिक्षकों को और शिक्षकों को प्रताड़ना का शिकार क्यों होना पड़े, हम्म। इसको सरल कीजिए ना आप। आपके दल के विधायक कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए अतुल प्रसाद को, आपको भी लग रहा है ऐसा? तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, कोई क्या करें। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कारगर, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री, अभी सेशन होने जा रहा है, हम लोग इस सवाल को उठाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और सकारात्मक फल मिलेगा। अच्छा, जो रोजगार की बातें महबूब आलम जी आप लोग भी करते रहे, आपकी पार्टी भी कहती रही, महागठबंधन भी कहती रही, दवाई, कमाई, सुनवाई, सिंचाई, बुनाई, कार्रवाई, ये तमाम बातें, क्या लग रहा है सरकार में आने के बाद अब ये तमाम मुद्दे जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं? नहीं, लुप्त तो होते नहीं जा रहा है। देखिए, अभी जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत को शिकस्त देने का सवाल है, केंद्रीय सरकार से उसके फांसीवादी मंसूबों को, जो संविधान को ही खारिज करने का एक नैरेटिव चला रहे हैं, उनके खिलाफ अभी बड़ी लड़ाई है। तो इन तमाम जो मुद्दे विरासत में मिली है हमें, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए और सरकार इसके लिए मुस्तैद है। मुस्तैद है? मुझे लगता है मुस्तैद है। पर अधिकारियों को लेकर के जिस तरीके से समय समय पर तमाम महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बयान आता है कि अधिकारी अब भी जो हैं वो बीजेपी के मानसिकता के जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि कैसे खत्म होगा? ना, हम लोग ये कह रहे हैं कि पदाधिकारियों की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर में जो एक जन विरोधी रवैया है, ये लंबे समय से सरकार में रहने के कार्य की मानसिकता बनी है, उस पर चोट करना चाहिए और इनको सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को सीरियसली लेना चाहिए। और हमने देखा है बहुत वक्त में इन्होंने इनको फटकार भी लगाई लोगों को और आपस में बैठा के सॉल्व करने की भी उन्होंने कोशिश की, सुलह करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने पॉजिटिव नहीं है। अभी भी ब्यूरोक्रेटिक मानसिकता हावी है और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। पर अतुल प्रसाद ने जो बातें कही कि जख्म जिसने दिया दवा भी वही देगा, मरहम भी वही देगा, तो भाई सत्ता में तो आप लोग हैं, जख्म दे रहे हैं अतुल प्रसाद जी, सब बंद कीजिए नौटंकी, शेर व शायरी करने के लिए आप नहीं हैं। आप जख्म देने वाले हैं कौन? कौन है आप अथॉरिटी हैं? इट इज स्टेट, इट इज गवर्नमेंट, व्हिच इज द अथॉरिटी? नहीं, वो जख्म कहाँ दे रहे, वो तो बोल रहे हैं। कि किसने जख्म दिया? बोल रहे हैं आप, किसने जख्म दिया? फजूल बात मत कीजिए। हम लोग यहाँ जनता के साथ खड़े हैं, जनता का अपमानजनक कोई भी टिप्पणी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की बातों की अपमान कर रही है, ये अपमानजनक बात है जी, शिक्षकों का अपमान है, अभ्यर्थियों का अपमान है। आप जख्म देना चाहते हैं? अरे अपनी नाकामी को देखिए ना, आपसे कहाँ चूक हो गई, माफ़ी मांगिए आप। फिर जिन छात्रों को आपने फेल कर दिया, फिर वो छात्र फिर एप्लीकेंट होंगे, अभ्यर्थी फिर बनेंगे, फिर कट ऑफ मार्क रखिएगा कितना? तो आपकी मनमानी है साहब, क्या है आप? इस सिस्टम से ऊपर है, नैसर्गिक हैं आप, विमर्श करना चाहिए। जो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं आप है और माननीय मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों से मिलकर के विमर्श करना चाहिए कि नियोजन या बहाली के लिए कौन सा कारगर तरीका अपनाया जाए जो अभ्यर्थी अपमानित ना हो। ये हमारे बिहार की जनता का नौजवान है, हमारे बच्चे हैं। आपको लगता है कि इस तमाम मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिसमें तमाम दल के नेताओं को बुलाकर उनकी क्या राय है, कैसे रोड मैप तैयार हो, इस पर विचार अब होना, एक बैठक तो हुई, एक बैठक तो हुई और उसका कारगर असर दिखाई पड़ रहा है। 1,23,000 को तो नौकरी मिल रही है, ठीक ना। अब जो वंचित हो गए, क्यों वंचित है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। क्या उनके अंदर योग्यता नहीं है?
क्या उनकी सर्टिफिकेट, उनकी डिग्री को आप रिजेक्ट करते हैं? ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो ऐसे सवाल पर सब्जेक्ट वाइज टीचर बहाल करने का जो सवाल है, और जो आप बीपीएससी के जरिए उसको कंडक्ट करवा रहे हैं, आप जो नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने चाहते हैं, आप एक ट्रेनिंग करवा लीजिए ना उनसे। ये रोज रोज एग्जाम का पचरा से उनको हटाइए, ये मानसिक प्रताड़ना है। अपसेट हो जाएंगे नौजवान, ये सहज नहीं रह सकते हैं ऐसी हालत में। उनसे तो काम लिया हमने ना, उनको तो पैसा दिया, और जो सरकार पैसा दे रही है वो सरकारी कर्मी है, चाहे शिक्षक हो। और इनका इशारा माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक में की, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, कुछ चीज़ पॉजिटिव दिखाई पड़ेगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि तालीमी मरकज, अटोला सेवकों के प्रति उनकी उदारता जो है, इनका स्वागत करना चाहिए हमें। साथ साथ उर्दू टीईटी, बांग्ला टीईटी का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं दिया गया, ये क्यों नहीं दिया गया? हु इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये सेक्रेटरी लोग बड़े मने ये करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से महबूब आलम गरज रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं, भाई दो का झगड़ा, तीसरा क्यों परेशान। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।